प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा का पंचम पाठ है जिसका नाम है कंटकेनेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को दूर किया जा सकता है। क्या अर्थ है इसका? कांटे से ही कांटे को दूर किया जा सकता है। एक बार उच्चारण करें आप मेरे साथ, कंटकेनेव कंटकम। ठीक है, तो इसमें जो पाठ है इसके बारे में हम बात कर लें। क्या होता है इसमें, मध्य प्रदेश के एक डिंडोरी जिला है, उसमें प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। एक ये लोक कथा है, इसमें इसका कुछ अंश में लिया गया है और यह कथा आपके पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात आप संकट के समय अपनी चतुराई के माध्यम से आप संकट से बाहर निकल सकते हैं। तो चलते इस पाठ के ऊपर। इस पाठ में देखिए आप, बताया गया है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। एक चंचल नाम का, व्याध मतलब शिकारी, आप कहीं से आपको मिलेगा इसका बहेलिया, वह आपको इसमें मिलेगा कि एक था, आशित मतलब था, कश्चित चंचलो नाम व्याध है कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। आगे बताया इसमें, पक्षी मृगादि नाम ग्रहेण स स्वयाम द्विकाम निर्वहयति समय। इसमें बताया गया है कि वह पक्षी और हिरण आदि को प्राप्त करके वह अपने जीविका को चलाता था। तो वो अपनी जीविका कैसे चलाता था? पक्षी मृग आदि को मार कर वह अपनी जीविका चलाता था। तो एक बार क्या हुआ, ये देखिए, एक बार स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। क्या हुआ, एक बार वह वन में जाल को विस्तीर्य मतलब फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। आगे बताया इसमें, अन्यस्मिन मतलब अगले दिन, अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत तेन विस्तृते जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्रबद्ध आसीत्। तो अगले दिन जब वह जंगल में गया, वन में गया, तो क्या देखा उसने? सदृष्टवान, उसने देखा, यत तेन विस्तृते जाले के उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र अर्थात एक बाघ बद्ध आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था। आगे देखिए, इसमें बताया, सो अचिंत्यत, तो उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। आगे देखिए इसमें फिर क्या होता है, व्याघ्र निवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? देखिए, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। क्या हो? तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वाम माम मोचयसि तरी अहम त्वाम न हनिष्यामि। तो वह कहता है, उसको से निवेदन करता है, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचयसि मतलब छोड़ दोगे, तरी तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आगे इसमें बताया, तदा सव्याध व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत। तब उस बाघ ने, उससे व्याध मतलब शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को जालात बहि
निरसार्यत, उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत भो मानव पिपासु अहम, तो उसने कहा हे मानव मैं प्यासा हूँ। तो आगे बताया इसमें नद्या जलमानीय मम पिपासाम समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, और बाघ जल पीकर पुनः फिर व्याधम अवदत, शिकारी से बोला। शिकारी से बोला, क्या बोला ये देखिए, समय में पिपासा, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या बोला वो, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, चंचल, वो शिकारी जिसका नाम क्या है चंचल, वो उक्तवान बोला, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, धर्म का पालन किया। आगे देखिए, तवया मिथ्या प्रणीतम, तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छति, क्या बोला, तुम तो मुझे खाने के लिए बोल रहे हो। तब व्याघ्र, तब बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्या बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्तिया किमपि अकार्यम न भवति, क्या था उसने कि बिना कारण के कोई काम नहीं होता। अरे मूर्ख, क्या बताया उसने, सुधारतिया, शुद्धता से, किमपि अकार्यम न भवति, क्या बताया उसने कि सीधे तरीके से कोई कार्य नहीं होता। क्या था इसमें आगे, सर्वम स्वार्थम समहिते, उसने बताया कि सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। क्या था उसने कि सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, स्वार्थ से ही होता है। आगे चंचल कहता है फिर, नदी जलम अपृछद, चंचल ने कहा आप, हम नदी के जल से पूछते हैं। तब नदी जलम आदत, तो नदी का जल बोला, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवृत्तन्ते वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समहीते। तो नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही हो है, ऐसा ही होता है, स्वार्थ सभी कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। उसने कहा कि जना लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति, मेरे से जल से क्या करते, वो स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य नृत्यन्ते, और मलमूत्र आदि विसृज्य नृत्यन्ते, और मलमूत्र आदि विसर्जन करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समेते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृछत, तब चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, तो वृक्ष कहता है लोग मतलब मनुष्य अस्माकं छायाम विरमन्ति, हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति,
हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्म भयम सर्वदा कष्टम ददति। और क्या करते हैं, पुनः और फिर कुठारई मतलब कुल्हाड़ी से प्रहृत्य प्रहार करके अस्म भयम सर्वदा कष्टम ददति और हमेशा हमें कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति और जहाँ कहीं से भी वो काटते हैं। सर्वम स्वार्थम समहिते इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। आगे देखिए, समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलेना एतां वार्ताम शृणोति स्म। और पास में ही एक लोमड़ी बद्रीगुल्मानां पृष्ठे मतलब बेर की झाड़ी के पीछे, नीलिना मतलब छुप कर, नीलिना मतलब छुप कर, एता वार्ताम शृणोति समय यह सारी बात सुन रही थी। सा वह सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। का वार्ता तब वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। का वार्ता क्या बात है। तो माम अपि विज्ञापय वो कहता है मुझे, वह कहती है मुझे भी बताओ। सवदत तो वह कहता है अह मातृसवस हे मोसी अवसरे त्वम समागतवती। तो वह कहता है हे मोसी अवसरे तुम समागतवती तुम समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता मेरे इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो। मया मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एष परंतु यह मामेव खादितुम इच्छति परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलां कथां निवेद्यत। तब उसने लोमशिका को निखिलाम संपूर्ण कथा का निवेदन किया। लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वं जालम प्रसार्य पुनः सा व्याघ्रम। तो वह लोमड़ी कहती है, किससे कहती है, चंचल मतलब उस चंचल को कहती है बाढ़म रुको, तुम जालम प्रसार्य तुम जाल को फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम फिर वह बाघ से अवदत्त बाघ से बोली केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धेति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। तो वह कहती है तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे हुए थे मैं यह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रावशत। और बाघ वह वृत्तांत प्रस्तुत करने के लिए तस्मिन् जाले प्रावशत उस जाल में प्रवेश कर जाता है। आगे बताया उसने लोमशिका पुनः कथयत संप्रति पुनः पुनः कीर्तनं कृत्वा दर्शय। लोमशिका फिर दोबारा से कहती है संप्रति अब पुनः पुनः कीर्तनं कृत्वा दर्शय फिर तो अब तुम बार बार इसमें कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत उसने ऐसा ही किया। आगे बताया उसने अनार्तम कूर्दनेन स भ्रांत स श्रांत अभवत। और लगातार कूदने से वह क्या हो गया, थक गया। और लगातार कूदने से वह थक गया। कौन थक गया, हाँ वह बाघ थक गया। निस्सहाय भूत्वा तत्र तत् और वह असहाय होकर वहां पर गिर जाता है।
प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, और अपने प्राणों की भी वह भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका अर्थ लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम तवया भणितम, सत्यम तवया भणितम, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया था। क्या कहा गया था? सर्वम स्वार्थम समहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। क्या कहा उसने? कि तुमने सच ही कहा था कि स्वार्थ में ही सब कुछ निहित है। तो ये था आपका बहुत अच्छा कहानी थी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई इस पाठ के माध्यम से, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था कंटकेनेव कंटकम। मैं आशा करता हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपकी अब भी कोई शंका अर्थात कोई भी इसमें समस्या बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसको आपको अवश्य ही समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी आपके सामने मैं आपके सामने लाता रहूं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगल